दरभंगा शहर के जीएम रोड में एक विवाह भवन में निषाद विकास महासभा का चिंतन विषय पर एक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में इस निषाद समाज के लोगों ने उनके हित में किस प्रकार से विकास हो, उनके साथ जो समस्याएं हैं उसका निदान कैसे हो, इस सभी समस्याओं पर यहाँ विचार किया गया। वहीं आपको बताते चले कि बिल्टू सहनी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में निषाद समाज के लोग उपस्थित थे। निषाद समाज के इन लोगों से पत्रकारों ने कई सवाल किया। अब आइए सीधे ले चलते हैं इन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए इन लोगों ने क्या कहा। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। नहीं सर, कम लोग नहीं है, 50 से ज्यादा लोग हैं और गिनती के साथ हमारे समाज में दरभंगा में 70 से 75 लोग सामाजिक एवं राजनीतिक जन जागृति रखने वाले लोग हैं। उसमें आपके यहाँ 80% कोरम पूरा हुआ है। ऐसे ही लोगों को बुलाया गया है जिनकी सामाजिक और राजनीतिक और जो साक्षर है। अगर आम बैठक जैसे करेंगे हम लोग 1 महीना 2 महीना के बाद, उसमें देखिएगा कि कोई बड़ा से बड़ा मैदान मेरा भर जाएगा। एक चिंतन बैठक है, अगर सामूहिक रूप में 200, 100, 150 आदमी को यदि हम बुलाते तो हम चिंतन नहीं कर पाते। चिंतन का अर्थ है कि हम आपसी विचार करेंगे कैसे इस समाज का विकास होगा। मंच से बिहार वासियों को क्या कभी न कभी तो हुआ है, प्रयास तो हुआ है। विधानसभा चुनाव है इस बार, क्या विधानसभा मान ले कि 2025 है। अगर 2025 में यदि छोड़ दे तो क्या हमारे सनी समाज का यदि चिंतन नहीं करेंगे तो हम उनका विकास तो नहीं होगा। शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। उस आबादी के अनुसार इनका उपयोग नहीं हो पाता है। कमी कहाँ है? कमी कहीं नहीं है। हम लोग एकजुट नहीं है। एकजुट यदि हम लोग हो जाते, गलत कैंडिडेट चुना जा रहा है। नहीं गलत कर, उस पर हम लोग कोई चर्चा नहीं करेंगे। अगर पार्टी को लग रहा है कि वो सही कैंडिडेट है, चुनाव कर रहे हैं। अब हम सबों को अधिकार मिले, इस सानी समाज को, पूरे दरभंगा जिला के सानी समाज को, जो हम लोग जो डिसीजन लेंगे, हम निषाद विकास महासभा के बैनर तले जो डिसीजन लेंगे, किसी भी पार्टी को मानना पड़ेगा। कोई भी ऐसा कस्बा नहीं मिलेगा जहां पर सानी समाज की बहुत ज्यादा आबादी है, लेकिन बहुत अधिक कमाने के बाद भी ऐसा जाति है जो सुबह 5 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे 9 बजे तक केवल लगातार वह अपने कामों में धूम के सवार रहते हैं। अगर उनकी आमदनी आज के डेट में होनी चाहिए तो चौगुना होनी चाहिए, लेकिन इतना अधिक कमाने के बाद यह समाज आज बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। यदि हम दरभंगा के कुछ लोग मिलकर के इस समाज को यदि आगे बढ़ाने के मदद नहीं करेंगे तो निश्चित रूप में हमारा कल का समाज इसी रूप में रहेगा और निश्चित रूप में हमारा इस समाज का भविष्य गर्त में रहेगा। उसी उद्देश्य को लिए पूरा करने के लिए हमारी साक्षरता दर बहुत ही नीचे पहुंच गया हुआ है। इस समाज में शिक्षा पर लोग नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। एक दूसरे में लोग पीछे हट रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ेंगे कैसे उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आप देखे होंगे कि मला समाज के बीच हमारा एक पुश्तैनी वर्ग है, मछली मारना, मखाना की खेती करना, सिंघाड़ा की खेती करना, जिस पर वह आजीविका उनका चलता है। लेकिन आज के भी डेट में हमारे यदि कोई सैरात है तो उसे 50-60% लोग हाईजेक कर लिए हैं, अतिक्रमित कर लिए हैं। वहां में मुख्य रूप से जो बातें आई है वो सहनी समाज का विकास कैसे होगा, तरक्की कैसे होगी, लोग अपने समाज का भलाई कैसे कर सकते हैं, विषय की चर्चा करनी है। और मुख्य रूप से जो भी उपस्थित सदस्य हैं यहाँ, उनके अंदर इतनी बातें को देना है कि हमें विरासत में क्या मिला ये मत सोचो, विरासत क्या छोड़ जाओगे ये सोचना है। मेरे मन में सिर्फ यही बात है कि हमें क्या मिला, किसने क्या दिया, वो मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, लेकिन मैं इस समाज के लिए क्या छोड़ जाऊंगा ये हमारी पहचान है। मेरे अंदर मात्र इतनी बात है। धन्यवाद। समाज में शिक्षा की अलग जगह है तो स्वतः आपका समाज बहुत आगे तक जाएगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बोले ना कि मुझे विरासत क्या मिला, मुझे ये नहीं सोचना है, मैं क्या विरासत छोड़ जाऊंगा ये सोचना है। इसमें
इसमें सारी बातें छुपी हुई है कि हमको क्या मिला, मेरे अभिभावक, मेरे गार्जियन ने मुझे क्या दिया, ये हमको इसके लिए चिंता नहीं करना है। हम अपने आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए हम समाज को, अपने परिवार को और सोसाइटी को क्या देके जा रहे हैं, ये इस विषय को लेके आज चिंतन करना है। किसी किसी राजनीतिक विषय वस्तु पर चर्चा नहीं करना है। हर व्यक्ति अपने अपने अनुरूप चलते हैं। ठीक है, अपना परिचय दे दीजिए सर। शशि कुमार नीलू,